नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 24 मार्च 10:55 प्रातःकाल ग्रहों के युवराज बुध राशि परिवर्तन करके मीन राशि में गोचर कर चुके हैं और मीन राशि में ही 8 अप्रैल दोपहर तक गोचर करेंगे। मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं और इस दौरान सूर्य के साथ होने से अस्त भी रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में बुध को विद्या, बुद्धि, ज्ञान, कौशल, बोलने और लिखने की शक्ति का कारक माना जाता है। बुध ही व्यापार और वाणिज्य के कारक हैं। साथ ही साथ लेखन, कला, ज्योतिष, गणित, वकालत, तर्क वितर्क, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, आईटी सेक्टर के भी कारक होते हैं बुध। जहाँ भी बुद्धि या बौद्धिक कार्यों का विचार हो रहा है वहाँ पर बुध का ही प्रभाव होता है। बुध का ये गोचर मात्र 15 दिनों के लिए मीन राशि में हो रहा है, लेकिन बुध फास्ट मूविंग प्लैनेट हैं, इसलिए बुध का प्रभाव बहुत जल्द देखने को मिल जाता है। हालांकि मीन राशि में बुध नीच के हो रहे हैं, लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं जिनकी कुंडली में बुध का नीच भंग हो रहा है, और जब कोई ग्रह नीच की स्थिति में हो और उसका नीच भंग हो जाए तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है, जो अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। और इस राजयोग के बनने पर ग्रह उच्च के समान फल देने लगता है और अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। जहाँ तक मीन राशि की बात है तो बुध यहाँ पर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। तो मीन राशि के जातकों पर बुध के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इसकी चर्चा करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि नीच भंग राजयोग क्या है, इसका क्या प्रभाव होता है और ये राजयोग किसी भी जातक की कुंडली में कैसे बनता है, और इसके बाद चर्चा करेंगे बुध के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि नीच भंग राजयोग कैसे बनता है। जब कोई ग्रह नीच का होता है तो नीच भंग की कई शर्तें होती हैं, कई नियम होते हैं। पहला नियम ये है कि वो ग्रह जो नीच की स्थिति में है, अगर उसका गोचर कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में हो तो वो ग्रह उसका नीच भंग हो जाता है और नीच भंग राजयोग बन जाता है। जैसे सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं। अब सूर्य का गोचर तुला राशि में हो, लेकिन सूर्य तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव में गोचर करें तो सूर्य का नीच भंग होगा और सूर्य का नीच भंग राजयोग बन जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि जो ग्रह नीच की स्थिति में है उस पर किसी उच्च के ग्रह की दृष्टि पड़े। जैसे आपकी कुंडली के लग्न भाव में शनि का गोचर हो। अब यहाँ मेष राशि में शनि का गोचर हो रहा है, तो मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, लेकिन दशम भाव में मंगल का गोचर हो मकर राशि में, और यहाँ मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और मंगल की चौथी दृष्टि शनि पर पड़ेगी, तो शनि का नीच भंग हो जाएगा और यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनेगा और शनि उच्च के समान फल देंगे। तीसरी शर्त ये है कि जिस भाव में किसी ग्रह का नीच भंग हो उसी भाव में उस राशि का स्वामी भी गोचर करे। जैसे लग्न में मकर राशि, मेष राशि में शनि का गोचर है और मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और यहाँ पर मंगल का भी गोचर हो जाए तो क्या होगा, शनि का नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग राजयोग हो जाएगा। चौथी शर्त है कि जिस ग्रह का जो ग्रह नीच की स्थिति में है उस ग्रह के स्वामी की दृष्टि उस पर पड़े। अब आप
बुध के बारे में समझिए कि बुध यहाँ मीन राशि में है, नीच के हो रहे हैं। और अगर इसी समय इस राशि के स्वामी, मीन राशि के स्वामी कौन हैं? बृहस्पति हैं, जुपिटर हैं। अब जुपिटर का गोचर अगर छठे भाव में हो और देवगुरु की दृष्टि पड़े बुध पर, तो बुध का नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग राजयोग बन जाएगा। चौथी शर्त है कि जिस ग्रह का नीच भंग हो रहा है, जिस राशि में नीच भंग हो रहा है, उस राशि का स्वामी केंद्र में हो। शनि का गोचर मेष राशि में है मान लीजिए, और मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, लेकिन मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल का गोचर दशम भाव में हो, सप्तम में हो, चतुर्थ में हो या लग्न में हो, केंद्र के भाव में अगर मंगल का गोचर है तो शनि का नीच भंग हो जाएगा। और इस तरह से ये स्थितियां हैं जिन स्थितियों में किसी भी ग्रह का नीच भंग होता है और फिर नीच भंग राजयोग बन जाता है। अब इसका प्रभाव क्या होता है? नीच भंग होते ही राजयोग बन जाता है और ग्रह श्रेष्ठ फल देने वाला बन जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा भवेत, अर्थात ऐसा जातक जिसकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है, वो ऐश्वर्यशाली, धनवान और उच्च पद प्राप्त करता है। नीच भंग राजयोग एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो किसी भी व्यक्ति के कुंडली में बने तो उसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। जीवन में नाम, यश, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त होता है उसे। परिवार और समाज में भरपूर मान सम्मान प्राप्त होता है। ऐसा जातक अपने विरोधियों को परास्त करता है और अपनी अलग पहचान बनाता है। साथ ही साथ जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं उसे प्राप्त होती हैं और वो समाज में लोकप्रिय होता है। नीच भंग राजयोग व्यक्ति को महान राजनीतिज्ञ बना देता है, राजनीति में उच्च पद दिला देता है, कला के क्षेत्र में नाम, यश, धन सब कुछ दिला देता है। महान संगीतज्ञ, गायक, नर्तक, वादक, अभिनेता, लेखक, डायरेक्टर, पेंटर, सोशल मीडिया और पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों में शीर्ष का स्थान प्राप्त करता है। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब नीच भंग राजयोग के बनने के कारण इतना अधिक बुलंदियों को प्राप्त किए हैं। नीच भंग राजयोग कुंडली के किस भाव में बन रहा है, किस ग्रह का बन रहा है और उस ग्रह की दृष्टि किन किन भावों पर पड़ रही है, इन सब के आधार पर ही इस राजयोग के प्रभाव का आकलन किया जाता है। तो आइए विश्लेषण करते हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। बुध का गोचर आपके लग्न भाव में हो रहा है मीन राशि में, और मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जो ग्रह नीच का हो रहा है उसकी उच्च की राशि देखिए, और उस उच्च की राशि का स्वामी कौन है ये देखिए, और फिर उसका गोचर अगर केंद्र में है तो उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है। अब आप यहाँ देखिए बुध नीच के हो रहे हैं। बुध की उच्च की राशि है कन्या राशि, और कन्या राशि के स्वामी कौन है? वह भी बुध हैं, और बुध का गोचर केंद्र के भाव में हो रहा है। तो इस तरह से बुध का नीच भंग हो गया, और जब नीच भंग हो गया तो नीच भंग राजयोग बन गया, और फिर सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बन गया। तो आपके लग्न भाव में एक साथ दो दो राजयोग बन रहे हैं, नीच भंग राजयोग और बुधादित्य राजयोग। लग्न भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है,
और लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, स्वभाव, स्वास्थ्य, कार्यशैली और कार्यक्षेत्र जहाँ पर आपको सफलता मिलेगी, इसका विचार किया जाता है। बुध बुद्धि, ज्ञान, इंटेलिजेंस, तर्क शक्ति और वाक शक्ति के कारक हैं। आप अत्यंत बुद्धिमान और चतुर होंगे। प्रखर ज्ञान युक्त आपकी वाणी होगी और मनमोहक भव्य व्यक्तित्व होगा। जॉली नेचर और चंचल स्वभाव, साथ ही हर कार्य को इजी गोइंग करने वाले होंगे आप। बिला वजह तनाव लेना आपको पसंद नहीं होगा और आप हंसते खेलते अपने कार्य को पूरा करेंगे। हालांकि बुध के प्रभाव से बुद्धि आपकी अत्यंत तीव्र होगी, इसलिए हर कार्य आप सफलतापूर्वक कर ले जाएंगे। और चूंकि सूर्य भी है यहाँ पर, तो बुधादित्य राजयोग बन रहा है, इसलिए एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, कला या साहित्य के क्षेत्र में आपको जॉब भी मिल सकती है। और अगर आप इन क्षेत्रों में पहले से ही हैं तो अपने हंसमुख स्वभाव और कठोर परिश्रम की आदत के कारण कार्य क्षेत्र में आपकी तारीफ भी होगी, आपको सफलता मिलेगी और आपको धन मिलेगा। समाज सेवा में आपकी रुचि होगी, दूसरों की मदद करना आप पसंद करेंगे, इससे आपको नाम और यश प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप कुछ भी नया सीखने की ज़बरदस्त इच्छा आपके भीतर होगी। अब यहाँ पर शनि, जो कि बुध के मित्र हैं, शनि की तीसरी दृष्टि बुध पर पड़ रही है और शनि का गोचर लाभ के भाव में है, तो यहाँ पर आपको हर तरह का लाभ दिलाएंगे बुध और शनि। धन का लाभ तो प्राप्त होगा ही, सरकारी नौकरी का भी लाभ आपको मिल सकता है। साथ ही साथ केतु की पंचम दृष्टि पड़ रही है बुध पर और यहाँ पर नीचभंग राजयोग बना रहे हैं बुध और केतु। ऐसे ग्रह हैं जो कि अगर उच्च के ग्रह के साथ हो जाएं या उच्च के ग्रह पर उनकी दृष्टि पड़े तो उसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। केतु आकस्मिकता के कारक हैं, तो आपको यहाँ से अचानक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अचानक से बहुत बड़ा धन प्राप्त हो सकता है। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं। शेयर मार्केट के क्षेत्र से या लॉटरी या किसी और साधन से अचानक बहुत बड़ी लाभ की स्थिति बने आपके लिए। साथ ही साथ आईटी सेक्टर या मैनेजमेंट के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में अचानक से आपको जॉब मिल सकती है। आपने कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रखी है, उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, इन 15 दिनों के भीतर 24 मार्च से और 8 अप्रैल के बीच उसका रिज़ल्ट आ सकता है और आपको उसमें सफलता मिल सकती है। तो इस तरह से बुध का ये लग्न भाव में गोचर आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। अब बुध की दृष्टि के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है। बुध की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी और सप्तम भाव के स्वामी भी बुध ही हैं और सप्तम भाव कन्या राशि का है, जो कि बुध की उच्च की राशि है। सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख, लव रिलेशंस, विवाह, पार्टनरशिप, कानूनी अनुबंध, व्यापार, संचार, बुद्धि कौशल का विचार किया जाता है और यहाँ पर बुध आपको उत्तम कोटि का व्यवसायी बना देंगे। ख़ास करके अगर आप ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन का कार्य करते हैं, ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, पत्रकारिता या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, संचार क्षेत्र से जुड़े हैं, या आपकी कोई आढ़त है, या आप सेल्समैन का कार्य करते हैं, या ड्राइंग और पेंटिंग के व्यवसाय व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो बुध यहाँ पर इन सभी क्षेत्रों से बहुत बड़ा लाभ दिला देंगे, क्योंकि बुध राजयोग बना रहे हैं और सप्तम भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है। साथ ही साथ दशम भाव के स्वामी देवगुरु हैं, जो कि
बुध के प्रबल मित्र हैं और बुध व्यापार के कारक हैं, तो व्यापारियों के लिए ये 24 मार्च से 8 अप्रैल का जो समय है वो बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। आयात निर्यात के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आप लीगल एडवाइज़र या वकालत के क्षेत्र में हैं तो वहाँ भी आप अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होंगे और बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। बुध बड़े शांत, सौम्य और जॉली नेचर के होते हैं, तो ज़्यादा संभावना इस बात की है कि कार्यस्थल पर ही आपको जीवन साथी की प्राप्ति हो जाए। जहाँ पर आप जॉब करते हैं वहीं पर अपने कुलीग के साथ आपके लव रिलेशंस डेवलप हो जाएं और बाद में वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाए। बुध व्यापार और मैनेजमेंट में आपको कुशलता प्रदान करेंगे। स्वभाव से मृदुभाषी होंगे। वेल कल्चर्ड होने के कारण आपको उत्तम जीवन साथी प्राप्त होगा और जीवन साथी आपकी बुद्धि और जॉली नेचर से हमेशा प्रभावित रहेगा। और ऐसे जातक लेखन, प्रकाशन, शिक्षण, वकालत, ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता अर्जित करते हैं। साथ ही साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बैंकिंग के क्षेत्र में या कवि, वकील और गायन वादन के क्षेत्र में भी बहुत अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। बुध यहाँ पर कुंडली के चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं। चतुर्थ भाव से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि केतु की पंचम दृष्टि बुध पर पड़ रही है, तो आपको हर तरह का भौतिक सुख प्राप्त होने का प्रबल योग है। तो यहाँ पर बुध आपको आपके परिवार में सुख, समृद्धि, संपन्नता लाएंगे, भौतिक सुखों की वृद्धि करेंगे, माता का स्नेह प्राप्त होगा, माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और बुध आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा बनाएंगे। बुध की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में अगर चल रही है तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बुध का आप उपाय जरूर कर लें इस गोचर काल में। और उपाय बहुत सरल है। भगवान श्री गणेश की आराधना करें और कन्याओं को उपहार दें, किन्नर को उपहार दें। आपके घर में कोई कन्या होगी, बहन, बेटी, भतीजी, उसे आप घर से बाहर निकलें तो कुछ उपहार दे दें। घर से बाहर से घर आएँ तो उसके लिए कोई उपहार लेकर के आएँ, मिठाई, खिलौना या और कोई चीज़। और ऐसे ही रास्ते में कोई किन्नर मिल जाए तो उसको दान कर दें, 10-20 रुपए दे दें। गाय की सेवा करें, गाय को गुड़ खिलाएं, गाय को हरा चारा खिलाएं। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हों, कोई बिजनेस डील फाइनल करनी हो, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, नौकरी के लिए जा रहे हो, तो जाने से पहले घर में कोई कन्या होगी, उसे आप कुछ उपहार देकर निकलें, उसका आशीर्वाद प्राप्त करके निकलें। रास्ते में गाय मिल जाए तो उसे गुड़ खिला दें, कोई किन्नर मिल जाए तो उसे आप 10-20 रुपए दे दें। आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो आपका वह कार्य सिद्ध होकर के रहेगा। तो आप मेरी बात से अगर सहमत हों तो ये जानकारी अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।